हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करना। ये हमारे पास कोई बिंदु आवेश है ओ, जहाँ पे क्यू आवेश रखा हुआ है, जो निर्वात में रखा हुआ है। यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पे विद्युत विभव की गणना करनी है। यहाँ पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु P पर हमें गणना करनी है, विभव कितना है कैलकुलेट करना है। मान लीजिए बिंदु O से x दूरी पर बिंदु A है, बिंदु O से x दूरी पर बिंदु A है, जहां पे Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस Q0 को अगर हम Q की तरफ लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव आवेश है, परीक्षण आवेश भी पॉजिटिव है। एक दूसरे में प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा और ये आने नहीं देगा इसको अपने क्षेत्र के अंदर। तो इसे हम जबरदस्ती अगर कार्य करके इधर लाएंगे तो ये इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा। इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो ये इस पर इस दिशा में बल लगा रहा है, इस दिशा में बल लगा रहा है, इधर बल लगा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि इस Q0 परीक्षक आवेश को उठाकर बिंदु P पर ले जाएंगे और बिंदु P पर हम विभव की गणना करेंगे। इस Q0 परीक्षक आवेश को उठाकर बिंदु P पर ले जाएंगे और यहां पर रखेंगे और यहां पे विभव पता करेंगे, विभव कितना है कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, मुझे इसको लाना है इस डायरेक्शन में, इसके ठीक विपरीत लाना है, इसके ठीक विपरीत लाना है, अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करके लाना है। तो चूंकि इस बल के विरुद्ध हम कार्य करके ला रहे हैं, इसलिए जो हमारा कार्य होगा वह माइनस में होगा, जो हमारा कार्य होगा वह माइनस में होगा। मान लीजिए बिंदु A से बिंदु B तक हमने dx विस्थापन किया, dx हमने कार्य करके लाया है, दूरी तय किया है। dx हमने दूरी तय करके बिंदु B पर ला दिया अब तक। चूंकि धीरे धीरे लेकर जाएंगे हम आवेश इस Q0 को, हम क्योंकि इधर से बल लग रहा है तो इसके विरुद्ध में कार्य करके हम इधर लेकर जा रहे हैं। तो मान लीजिए dx दूरी हमने कार्य करके आगे बढ़ा है बिंदु B पर। हमारी बात समझ में आ रही है? इस बात को लिखा गया है। माना निर्वात में किसी बिंदु O पर Q कूलम आवेश रखा है। O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु O से माना बिंदु O से x दूरी पर बिंदु A है, जहां परीक्षक आवेश रखा हुआ है। अब इस Q और Q0 कूलम के बीच लगेगा बल। तो कूलम के नियम अनुसार, कूलम के नियम से Q व Q0 के बीच बल F इक्वल टू हो जाएगा कि Q0 अपान में दूरी कितनी है, दूरी है यहां से यहां तक, x दूरी लेंगे, Q0 के बीच बल निकाल रहे हैं तो दूरी x लेंगे, दूरी हो जाएगी x स्क्वायर। ये इतना बल लग रहा है, इतना बल लग रहा है इन दोनों के बीच। अब इस बल के विरुद्ध में ये बल इधर लगा रहा है, ये बल इधर लगा रहा है, ये आवेश इस पर फोर्स लगा रहा है। अब इस बल के विरुद्ध में मैं कार्य करके इधर लाऊंगा। तो मैंने dx विस्थापन किया, dx दूरी कार्य करके लाया है, जो हमारा कार्य है वह निगेटिव में होगा। हमारा कार्य जो क्या होगा, निगेटिव में होगा, क्योंकि इस बल के विरुद्ध हम इधर आ रहे हैं। तो माना बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापन dx है, dx विस्थापन है, और ये विस्थापन किस में है,
माइनस में होगा, विस्थापन किस में होगा, माइनस में होगा। तो अब जब विस्थापन हो गया तो बल गुणे विस्थापन क्या हो जाएगा, कार्य। तो यहां पे हम कार्य कितना किए ये निकाल लेंगे। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया अल्पांश कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ बल गुणे में विस्थापन माइनस का डी एक्स। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपके पास, एफ की वैल्यू है के क्यू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का डी एक्स, माइनस का डी एक्स। इतना कार्य निकल कर आया है। अब चूंकि हमें क्यू नॉट को बिंदु P पर लाना है तो हमें पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक कार्य निकालना पड़ेगा। जब कार्य निकल जाएगा तो यहां से विभव निकाल लेंगे, तो कि V बराबर W बाई क्यू होता है, W निकल जाएगा, क्यू नॉट से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा विभव यहां पे। तो आइए बात कर लेते हैं, नोट कीजिए। अगला कैलकुलेशन देखते हैं। अल्पांश हमने W निकाल लिया है, अब हम निकालना है कुल W। तो अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कुल कार्य W बराबर हो जाएगा, टोटल निकालेंगे तो समाकलन करेंगे, तो W बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू का समाकलन कर लेंगे। और कहां से, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से ला रहे हैं हम, कहां तक ला रहे हैं, बिंदु P पर ला रहे हैं, बिंदु P पर मतलब R दूरी पर ला रहे हैं, तो R। आइए, तो W बराबर हो जाएगा यहां से समाकलन ऑफ इनफाइनाइट से R तक, डी डब्ल्यू की वैल्यू है माइनस का के क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं समाकलन से। तो W बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस के कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्यू नॉट दोनों कांस्टेंट है। तो समाकलन ऑफ इनफाइनाइट से R तक कहाँ, 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। W इक्वल टू माइनस का के क्यू नॉट समाकलन ऑफ इनफाइनाइट से R, और ये 1 अपान एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। W इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस का के क्यू नॉट समाकलन, जब इसको आप करेंगे, जब इसका आप समाकलन करते हैं तो ये माइनस का जो 2 है इस पर प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे भी माइनस का 2 प्लस का 1। जैसे देखिएगा x यहां पर समाकलन करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 1 जुड़ेगा, और बट्टे में ये माइनस का नीचे 2 प्लस का 1 जुड़ेगा, यानी माइनस का 2 और नीचे भी लिख देंगे माइनस का 2, और दोनों में प्लस 1 जोड़ लेंगे। ये हो गया इसका समाकलन इनफाइनाइट से R तक, इनफाइनाइट से R तक। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस का के क्यू नॉट, यहां से -2 में से 1 जाएगा तो x पर माइनस का 1 बचेगा, और -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और कहां से, इनफाइनाइट से R तक। ये माइनस से ये माइनस अपने अपने गांव चले गए, बचा क्या, W इक्वल टू के क्यू नॉट, और माइनस एक्स है नीचे आएगा
तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 1/x इनफाइनाइट से आर तक। W इक्वल टू हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट। अब यहां पर लिमिट रखते हैं हम, यहां पर लिमिट रखते हैं, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो इसे कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट रखेंगे इस ix के जगह पे, फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। जैसे देखिएगा 1 इस x के जगह पे पहले r रखेंगे माइनस, फिर 1 इस x के जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे, ये रखा गया लिमिट। तो W इक्वल टू हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, और यहां से 1/r माइनस का 1 इनफाइनाइट से जब 1 में भाग करेंगे तो आएगा 0। तो ये W इक्वल टू हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट और अपान में r हो जाएगा। तो के क्यू क्यू नॉट अपान r, इतना हमने कार्य करके लाया है बिंदु P पर, बिंदु P पर हमने लाकर रख दिया है। अब बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव Vp इक्वल टू W बाई क्यू होता है, W बाई क्यू नॉट होता है। तो Vp इक्वल टू W की वैल्यू हम निकाल चुके हैं के क्यू नॉट अपान में R, और पूरे के बटे में जाएगा क्या क्यू नॉट। ये W की वैल्यू इतनी है के क्यू नॉट अपन R इसके जगह पे, और नीचे क्यू नॉट है तो नीचे हो जाएगा क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो Vp इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपान में R। इतना कैलकुलेशन आप करके लाएंगे बिंदु P पर विभव, इतना बोल्ट आप कैलकुलेशन करेंगे के क्यू अपान R। याद कीजिए, आप विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता कैलकुलेट किए थे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर था, यहां पे क्या है के क्यू बाई आर है, वहां पे स्क्वायर था यहां पे आर है, इस बात का ही डिफरेंस है। तो ये बिंदु आवेश के कारण विभव की आपने गणना की है। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टेड टॉपिक है, पूरा का पूरा एक बार हम दोहरा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले आप मानेंगे, माना लिख लेंगे आप कि माना बिंदु O पर Q आवेश रखा गया है, बिंदु O से x r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। माना बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पे परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस Q और Q नॉट पर दोनों पर बल लगेगा, कूलाम के नियम से निकाल लेंगे, और बल इस दिशा में लगेगा, मुझे कार्य करके इधर लाना है बिंदु P पर, तो मैंने कार्य करके dx विस्थापन करके बिंदु B पर लाया है। तो हम कार्य को कैलकुलेट कर लिए, अल्पांश कार्य चूंकि विपरीत दिशा में हम ला रहे हैं इसलिए माइनस रखे हैं, तो जो हमारा कार्य हो जाएगा F इंटू डी हो जाएगा। तो F इंटू डी रखेंगे आप, F की वैल्यू ये, D की वैल्यू ये। फिर हम टोटल इनफाइनाइट से कार्य निकाल लेंगे बिंदु P पर, इनफाइनाइट से ला रहे हैं बिंदु P पर ला रहे हैं, मतलब R दूरी पर ला रहे हैं, तो टोटल कार्य के लिए समाकलन करेंगे इनफाइनाइट से R तक, और किसका समाकलन, जो हमने कार्य निकाला है dw का समाकलन करेंगे, dw का समाकलन, और dw की वैल्यू उठाकर पूरा का पूरा यहाँ पे पुट कर दिए हैं। फिर यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, कांस्टेंट वैल्यू तीनों बाहर निकाल देंगे, ठीक। 1/x स्क्वायर इंटू dx बचेगा, समाकलन इनफाइनाइट से R तक, इसको x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस x स्क्वायर बन जाएगा, बाकी सब उतार देंगे टर्म। फिर इसका समाकलन करेंगे तो -2 और नीचे भी -2 आ जाता है, और एक ऊपर नीचे जुड़ जाता है, जैसे ऊपर +1 और नीचे भी -2 है तो +1, दोनों में ये ऊपर -2 और नीचे भी -2, दोनों में एक जुड़ जाता है। फिर -2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस खत्म। ये इनफाइनाइट से R तक है, माइनस ये नीचे आएगा तो 1/r हो जाएगा। फिर आप लिमिट रखेंगे, एक बार अपर लिमिट यहाँ पे, एक बार माइनस करके यहाँ पर लोअर लिमिट से, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा कार्य। तो अनंत से बिंदु P पर आपने लाया है, उसका आपने कार्य निकाल लिया है।
अब आपको निकालना है बिंदु P पर विभव, तो विभव बराबर होता है W/Q0। W की वैल्यू आपने पूरा का पूरा ये पुट कर देना है, और Q0 यहाँ पे है, Q0 से Q0 गायब हो जाएगा, तो P इक्वल टू निकल कर आएगी KQ/R। और ये बिंदु P पर क्या है, विभव है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण विभव आपसे पूछता है तो KQ/R, मतलब K तो रहेगा कांस्टेंट, Q आवेश जितना रहेगा U, और जितनी दूरी पर रखी जाएगी वह दूरी। ये हो गया खत्म। तो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।